गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कमलेश सक्सेना आज आपको ऑनलाइन कक्षा कार्य में पढ़ाऊंगी संस्कृत। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मिते चित्र पश्यते, यानी कि ऊपर बना हुआ चित्र देखिए। इयं चित्रम कस्यचित् पाठशाला वर्तते, यह चित्र किसी विद्यालय का प्रतीत हो रहा है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला यानी कि सामान्य स्कूल नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका जो है वो हाथ में किताबें लेकर चली जा रही है। मार्गे किश्चित् तस्य उपरि धूलि किश्चित् प्रस्तान खंडान क्षिप्यन्ति, जिसके ऊपर कुछ धूल और कुछ पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं। परं सा स्वदृढ़ निश्चय न चपलति, परंतु वे अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम अल्पपंथी सा अध्ययनपे संलग्ना भवति, वह जो है उसका अध्ययन के साथ ही चलता है। वह कौन सी महिला है और तुम उन्हें अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक से बातें करती हुई वह पढ़ने में लगी हुई रहती है। उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है। और यह कौन है यह महिला? क्या तुम इस महिला को जानते हो? यह महिला कौन है क्या तुम इस महिला को जानते हो? महिला अपि, क्या तुम इस महिला को जानते हो? अपि यूयं ही महिला जानीत, यह कोई नई महिला प्रतीत होती है। इयमेव महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेय, यह महिला महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नयागांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नया गांव में सावित्रीबाई जन्मी, यानी कि सावित्रीबाई का जन्म हुआ। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो, इनके माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी थे। नववर्षदीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीते, 9 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। सोऽपि तदानीं 13 वर्ष कालात् अवसीत्, जो कि अभी ये 13 वर्ष की ही थी। यते ही सा स्त्री शिक्षाय प्रबल सार्थक आसीत्, तद सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, क्योंकि यह स्त्री शिक्षा के प्रबल सार्थक थी। यह स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य करती थी, इसलिए सावित्री के मन में स्थिति अध्ययन के अभिलाषा स्रोत पा गई, यानी कि इनके मन में जो थी अध्ययन यानी कि पढ़ने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई। इतः परम सा सहग्रम अंगल भाषाएं इपि अध्ययन करवती, और इनसे पहले उसने आग्रहपूर्वक अंगल भाषा का अध्ययन भी किया। अंगल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया, अंग्रेजी भाषा भी इन्होंने पढ़ी। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुराणे नगरे सावित्री ज्योति बाम महोदयन सह कन्यान कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय अभरत। 1984 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्रीबाई ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय
प्रारंभ किया गया। तदानीं सा केवलं सप्तदश वर्षीया आसीत्। उस समय यह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अपृश्ययातवाद तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपार विद्यालय प्रारब्धवते। 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उसने अलग से विद्यालय आरंभ किया, यानी कि जो जिनका तिरस्कार होता था छुआछूत की भावना से, ऐसी तिरस्कार समुदाय की लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय स्थापित किया। सामाजिक कुरीतिने सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का यानी कि बुरी प्रथाओं का सावित्री ने मुखर विरोध किया, या कि सामने आकर उनका विरोध किया। विद्वान शिरोमुंडानस्य निराकरणाय स साक्षात् नैपते मिलितः। विधवाओं के सिर मुंडवाने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली, यानी कि जो विधवा स्त्रियां होती थी उनका पहले सिर मुंडवा दिया जाता था, तो उनके रोकने के लिए वह खुद जाकर नापिते यानी कि नाइयों से मिली। फलते केचन नापिता अस्य रूढ़ो सहभागिताम अताजयन। लेकिन परिणाम यह है कि कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी के साथ छोड़ दिया, यानी कि इस प्रथा को छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा क्षीण वृत्तावृत्तीय तथा कथिता निम्न जातीया किश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते सम। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुएं से के पास फटे पुराने कपड़ों से लिपटी तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए मांग रही हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्, और ऊंची जातियों के लोग जो हैं उनका उपहास कर रहे हैं, यानी कि उनका मजाक बना रहे हैं। कूपात जलोद्धारणम आवरण, कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक रहे हैं। सावित्री एतत् अपमाना सुड़ो नासुक ओक्ते। सावित्री यह अपमाना नहीं सह सकी, सावित्री बाई जो थी वो यह अपमाना नहीं सह सकी। साता स्त्रिया निज गृह नीत्वा, इसलिए वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागाम दर्शयते अखत्यते च यत् चेष्टाम जलम आनयत्, और तालाब दिखाकर कहा कि जितना चाहो उतना जल ले लो। सार्वजनिकोयम तडाका, यह सभी लोगों के लिए सार्वजनिक है, यह तालाब जो है यह सार्वजनिक है, सभी लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहण नास्ति जाति बंधनम, अतः इसलिए जो है जल लेने में जाति का कोई भी बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थयति, यानी कि उन्होंने मनुष्य की समानता व स्वतंत्रता के लिए पक्ष का पूरी तरह से हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीना संस्थानायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले यानी कि सावित्री फुलाई दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अधिक सक्रिय थी।
अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत्, उनका मंडल से उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। उनका जो था मंडल का उद्देश्य था कि सताए हुए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित पान, यानी कि सावित्रीबाई ने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन करवाया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले सा पीड़ित जनानां आश्रयम् अवतरण च सेवाम् अकरोत्। अकाल और प्लेग के समय, जो प्लेग महामारी फैली थी उसके समय भी उन्होंने पीड़ित लोगों को बिना थके सेवा की, सहायता सामग्री की व्यवस्था की। महारोग प्रसार काले सेवारत स्वयं असाध्य रोगग्रस्त, और जो महारोग जो था वो फैल रहा था उससे वो खुद भी सेवा करते करते खुद भी उस असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। 1897 तमी ख्रीष्टवे निधन गत्वा, और 1897 में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना अपि सावित्री महद्य, साहित्य रचना में भी सावित्री आगे हैं। तस्य काव्य संकलन द्वयो वर्तते, उनके दो काव्य संकलन हैं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर, एक है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहना बोधाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्यम अध्येयतम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। बच्चों, ये हमारा पाठ 11 था जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। मैंने इस पाठ को समझाया, पढ़ाया, आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।